सामने से हटता है या नहीं? बोले नहीं हटूंगा, आप ही चले जाओ और जबरदस्ती करोगे तो आपकी भी पिटाई कर दूंगा। ऐसा विनायक ने कह दिया। भोले बाबा को क्रोध आ गया, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा और रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोले बाबा को क्रोध भी एक क्षण में आ जाता है। क्रोध आ गया, त्रिशूल हाथ में ले लिया और भोले बाबा ने अमोघ त्रिशूल से प्रहार कर दिया। तो एक क्षण में ही विनायक का सिर धड़ से अलग हो गया। ये त्रिशूल विनायक के सिर को क्षार समुद्र में लेकर के गया, लवण सागर में सिर डाल दिया। विनायक का त्रिशूल लौटकर भोले बाबा के पास आ गया। देवता तो यही सोचने लगे अब कुछ अनर्थ होने वाला है, अब तो किसी भी तरह से ऐसा कोई उपाय करो जो माता पार्वती को ये पता न चले। यहां भोले बाबा ने इस बच्चे को मार भी दिया है। देवता तो इस प्रयास में इस बात को छिपाओ। अब देवताओं के बीच में ही थे नारद जी। देवता तो यही युक्ति निकाल रहे थे, हम करें क्या, बात को छिपाएं कैसे। नारद जी धीरे 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 दबे पांव आगे बढ़े, चुपचाप भीतर प्रविष्ट हो गए। माता पार्वती को प्रणाम किया और माता पार्वती से बोले, मां अनर्थ हो गया। क्या हुआ? द्वार पर वो बालक कौन था? माता पार्वती को याद आई, ओहो मेरा पुत्र है वो, उसने आपको भीतर कैसे आने दिया नारद जी? नारद जी बोले, मां अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ ये तो बताओ। तो नारद जी बोले, मां आपका पुत्र, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मैंने आज तक कोई देखा नहीं है। अरे इंद्र चंद्र सूर्य सबकी पिटाई कर गया, नंदी को भगा दिया उसने, और एक ही बात कहता था माता, बार बार एक ही बात कह रहा था, क्या कि मां की आज्ञा के बगैर किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, आहा, ऐसा मां की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र मैंने कहीं देखा नहीं है। बोले हुआ क्या ये तो बताओ। नारद जी बोले, उसने तो भोले बाबा को भी भीतर आने से रोक दिया। अच्छा, बड़ा पराक्रमी पुत्र मेरा विनायक। नारद जी बोले, क्या बताऊं माता, राम 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 राम। ऐसा तो किसी के साथ ना हो जैसा उस बच्चे के साथ हो गया। माता पार्वती बोली, बताओ भी हुआ क्या? बोले भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो ही ये सुना माता पार्वती ने झट से अपने आसन से उठी। शिव पुराण में वर्णन आता है, माता पार्वती के रोम रोम हर्षित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, और माता पार्वती के रोम रोम से हजारों लाखों योगिनियां प्रकट हो गई। माता पार्वती ने सबको आदेश दिया, बोले जाओ संसार में प्रलय कर दो, जो भी यक्ष किन्नर गंधर्व मानव देव देवी जो भी सामने दिखता है उसको खा जाओ तुम। ये योगिनियां अभी हाथ में खड्ग लेकर हुंकार का स्वर करते हुए बड़े क्रोध से आगे बढ़ रही थी। माता पार्वती दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई, अपने बच्चे का धड़ जमीन पर पड़े देखा, मस्तक तो पास में है नहीं, तो माता पार्वती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। क्रोध से माता पार्वती ने नेत्र लाल लाल कर दिए। क्रोधमयी मां के होंठ फड़फड़ाने लगे
और कंपते हुए स्वर में माता पार्वती बोली, मेरे बालक को मार दिया भोले बाबा ने, संसार में प्रलय हो जाएगी। देवी देवता भोले बाबा से बोले कुछ उपाय करो। बोले स्तुति गाओ मां की। बड़ी स्तुति गाई, पार्वती अम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भोले बाबा पार्वती से बोले, देवी मेरे से भूल हुई है, मेरी भूल की सजा तुम त्रिलोकी को क्यों देती हो? मुझसे भूल हुई है ना, तो दंड भी मुझे ही दो। और हाँ देवी, ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कोई उपाय बता दो, मैं वचन देता हूं हर उपाय करूंगा मैं। माता पार्वती बोली, एक ही परिस्थिति में मेरा क्रोध शांत हो सकता है। बोले कब? बोले यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया, बोले तुम योगिनियों को वापस बुलाओ, मैं वचन देता हूं तुम्हारे पुत्र को अब भी जीवित कर दूंगा। माता पार्वती ने योगिनियों को वापस बुलाया और भोले बाबा ने नंदी को इशारा किया, नंदी तू उत्तर दिशा में चला जा। और उत्तर दिशा में ही, उत्तर दिशा की ओर सिर करके कोई छोटा बालक यदि सो रहा होगा और उसकी माता उस बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही होगी, तो उस बच्चे का सिर धड़ से अलग करके तू ले आना। नंदी गया, साथ में श्रृंगी भृंगी गए हैं। वर्णन आता है, उत्तर दिशा में बहुत दूर चले गए तो छोटा सा 6 महीने का एक हाथी सो रहा था। उत्तर दिशा में इसका सिर था। और हाँ, इसकी मां थी ना जो हथिनी, वो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही थी। नंदी ने उसी बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया, हाथी का मुंह लेकर आए। भोले बाबा ने कहा था जो ऐसे सो रहा होगा। इसीलिए शास्त्रों की मर्यादा है ये, शिव पुराण में निषेध किया गया है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना नहीं चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, 6 महीने से छोटा यदि आपका बालक है तो बच्चे की मां को 6 महीने से छोटे बच्चे की ओर पीठ करके कभी नहीं सोना चाहिए। ये बात आप याद रखना। शिव पुराण में वर्णन आता है, नंदी उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर के आ गया। अभी बालक है ना ये, तो इसका जो मुख है वो कुछ रक्त वर्ण का है, लाल लाल मुंह है, बड़े कान, लंबी सूंड, 2 दांत है। ऐसा मस्तक लेकर, शीश लेकर के आ गए, भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा ने विनायक के धड़ से हाथी का ये शीश जोड़ दिया। एक क्षण में बालक उठने लगा और उठकर मां को प्रणाम करने लगा। पार्वती अम्बा ने इस बच्चे को अंक में भर लिया, गले से लगाया। अपने आंसुओं से पहले तो इस बच्चे का सिर भिगोया, बाद में रोते हुए भोले बाबा से कहती है, मेरे बच्चे का कितना सुंदर रूप था, कैसा सुमुख था इसका, और आपने मेरे सुमुख बालक को दुर्मुख कर दिया, हाथी का मुंह लगा दिया। अरे सब देवता हंसेंगे मेरे बच्चे को देख करके, जगत में बड़ी हंसी उड़ाएंगे इसकी लोग, हाथी के मुंह वाला है। माता पार्वती फिर बच्चे को गले से लगाती है, फिर रो देती है, कैसा रूप इसका हो गया। भोले बाबा बोले, मैं वचन देता हूं देवी, तेरा बच्चा दुर्मुख नहीं, तेरा बच्चा सुमुख होगा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो। तो भोले बाबा ने कह दिया, बोले प्रथम पूजा का अधिकार दे देता हूं
क्या मतलब? बोले सबसे पहले इसकी पूजा होगी। फिर भी माता पार्वती मुस्कुराई नहीं, तो बोले बाबा ने कह दिया, देवी ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश, हम तीनों से पहले भी तेरे पुत्र की पूजा होगी, और हर शुभ कार्य में इसको सबसे पहले याद किया जाएगा। हम त्रिदेवों की पूजा से पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, और हमारी पूजा से पहले जो तेरे पुत्र की पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज से ये गणों का ईश होगा, इसका नाम होगा गणेश, इसका नाम होगा गणपति। माता पार्वती फिर भी मुस्कुराई नहीं, तो बोले बाबा ने कह दिया, ठीक है देवी, आज से ये विघ्नेश्वर होगा। क्या मतलब? बोले विघ्नों को हरने वाला होगा। कोई भी शुभ कार्य में इसको याद कर लेगा, उसके कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। ये मेरा वरदान है। अब माता पार्वती ने मुस्कुरा करके अपने बच्चे को गले से लगाया, प्यार से माथा चूम दिया। भोले बाबा ने एक चौकी मंगाई कहीं से, ऊंचे आसन पर गणेश जी को बिठा दिया। अब तो सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इसकी पूजा करने लग गए। नाम है गणेश। गणपति भगवान की